हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस इरिडेशन शार्क फिश के साथ। इरिडेशन शार्क फिश जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिश होता है और ये जो फिश है ये मेरे फेवरेट फिशेस के लिस्ट में सबसे टॉप में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिश जो है ये बहुत ज्यादा हार्डी होता है, इसका रिक्वायरमेंट्स जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है। उसके साथ ही साथ ये जो फिश होती है ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फिश होती है और ये फिशेस का जो मूवमेंट होता है टैंक में बहुत ही ज्यादा होता है। तो आज के वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था अपने इरिडेशन शार्क फिश के साथ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है इरिडेशन शार्क के ऊपर कि क्या हम लोग को इरिडेशन शार्क खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका टैंक का जो डायमेंशन है वो 2 या 3 फीट है लेंथ में, तब आप लोग को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये जो इरिडेशन शार्क फिश है इसको आप लोग मत लीजिए। और इसका जो रीज़न है ये बहुत सारा है। सबसे पहला तो ये जो इरिडेशन शार्क फिश है ये अकेले 1 या 2 में नहीं रह सकती। ये जो फ़िश है ये ग्रुप में रहती है। ये ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 इरिडेशन शार्क फिश के साथ रहेगी नहीं, ये रह लेगी। लेकिन अगर आप इस फ़िश को कम क्वांटिटी में रखिएगा तो ये जो फ़िश है हमेशा डरी हुई रहेगी। सो फ्रेंड्स, इरिडेशन शार्क फिश जो होती है वो बहुत ज्यादा अपने ओनर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, उसको अपने दुनिया में ही रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अब आप मान लीजिए इस फ़िश को आप बहुत सारा क्वांटिटी में ख़रीद के लेके भी आ गए। अब जो दूसरा प्रॉब्लम आपको आएगा वो ये है कि ये जो फ़िश है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है। ये जो फ़िश है ये नॉर्मली फ़िश शॉप में 2 या 3 इंच की मिलती है और इस फ़िश को 3 इंच से 6 इंच होने में 2 महीना से भी कम टाइम लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने फ़िशेस को क्या फीड कर रहे हो। फूड जितना ज़्यादा हेल्दी होगा या फिर अगर आप अपने फ़िशेस को 2 या 3 बार एक दिन में फीड करते हैं तो इस केस में अगर आपके टैंक में इरिडेशन शार्क फिश होगी तो उसका जो ग्रोथ होगा कंपेयर टू अदर फिशेस वो बहुत ज़्यादा होगा। और ये इरिडेशन शार्क फिश नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 फीट या 2 फीट से भी बड़ी होती है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप अपने 2 फीट के टैंक में ये 5 या 6 इरिडेशन शार्क फिश रखेंगे तो आपका टैंक का कंडीशन जो है वो क्या होगा। फिश जितना ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा जो है वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए मैं आप लोग को मना कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 या 3 फीट का भी टैंक क्यों ना हो तो आप ये इरिडेशन शार्क फिश लाने का मत सोचिए। और अगर आपका टैंक 3 फीट से ज़्यादा बड़ा है तब आपको जो प्रॉब्लम है वो उतना नहीं होगा। तो चलिए अब इस फिश का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इरिडेशन शार्क फिश जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे चीज से भी बहुत ज्यादा डर जाती है और टैंक में बहुत तेजी से स्विम करने लगती है। और अगर उसमें कुछ आपका स्टोन्स वगैरह होगा तो वो लोग अपने आप को उससे हट कर लेते हैं। और वैसे ही पानी चेंज करने के टाइम में भी बहुत बड़ा एक हेडेक होता है अगर आपका एक इरिडेशन शार्क फिश का टैंक है। पानी चेंज करने के टाइम में आपको सारा काम जो होता है एकदम स्लो मोशन में करना, जिससे कि फिशेस जो है वो ज्यादा डरे नहीं। ज्यादा डर जाने से वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से हर्ट कर लेती है। और अगर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाए तो वो लोग कम से कम कभी कभी तो 15 से 20 दिन तक खाना भी बंद कर देती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ कि वो कम से कम 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, वो लोग खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ टेंशन का बात नहीं है। अगर वो लोग 15 दिन 20 दिन नहीं खाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मर जाएंगे। वो लोग कुछ दिन बाद वो लोग जब अपना वो लोग का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है तो लोग अपने ही फिर खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब था कुछ बहुत बड़ा इश्यूज ये फ़िश को लेके जो मुझे लगता है। बट ये फ़िश इतनी भी बुरी नहीं है। इस फ़िश का बहुत सारा अच्छा बिहेवियर्स भी है। सबसे पहला, ये फ़िश कभी भी किसी भी फ़िश को परेशान नहीं करती। ये गोल्ड के साथ भी रह लेती है, ये मॉलीज़ के साथ भी रह लेती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितना छोटा छोटा मॉलीज़ है, लेकिन इस मॉलीज़ के साथ भी ये कितना आराम से रह रही है। और ये जो फ़िश है ये कभी भी किसी भी और फिशेस को कभी हार्म नहीं करते। उसके साथ ही साथ ये जो फिश है ये काफ़ी ज़्यादा हार्डी फिश है। ये अगर आपका पानी अगर थोड़ा गंदा भी है तो ये उसमें भी बहुत आराम से रह लेती है। उसके साथ ही साथ अगर आपका पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम है तो उसमें भी वो बहुत आराम से रह लेती है। सो इसका जो टेक केयर है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। और एक और आप लोगों का बहुत कॉमन कमेंट जो मुझे हमेशा आता है कि मेरी इरिडेशन शार्क फिश जो है वो खा नहीं रही है। और ये जो है ये बहुत ही कॉमन है इरिडेशन शार्क
फिश में। ये तभी होता है जब आप न्यू इरिडेशन शार्क फिश लाते हो, या फिर अगर किसी चीज़ से आपकी इरिडेशन शार्क फिश अगर डर जाती है तब वो लोग खाना खाना को बंद कर देती है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने फिशेस को ज़्यादा डिस्टर्ब और नहीं करना है और उसको वैसे ही छोड़ देना है। हो सकता है कि 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, लेकिन आपके फ़िश जो है वो खाना नहीं खाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ टेंशन का बात नहीं है, ये नॉर्मली इरिडेशन शार्क फिश ऐसा ही करती है। और इस टाइम पे आपको अपने फिशेस को ज़्यादा और डराना नहीं है या फिर और ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं देना है, और आपको बस वेट करना है। उसका जैसे ही स्ट्रेस कम होगा वो अपने ही खाना खाना शुरू कर देगी। और मेरा ये जो फिश के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ये फिश मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, लेकिन इसका बस एक प्रॉब्लम के चक्कर में मैं इसको अपने पास नहीं रखता हूँ। ये जो फिश होती है इसका ग्रोथ बहुत स्पीड से होता है, और मेरे अकॉर्डिंग इस फिश को अपने टैंक में रखने के लिए आपके पास कम से कम भी 5 फीट का टैंक तो जरूर से होना चाहिए। और उसमें भी आप उस इरिडेशन शार्क फिश को लाइफ टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि इरिडेशन शार्क फिश जो होता है वो लगभग टैंक में 12 इंचेस से 14 इंचेस तक हो सकती है, जितना मैंने देखा है। तो ये जो साइज है ये 3 फीट के टैंक में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप जबरदस्ती उसको रखते भी हैं तो इन केस फ्यूचर में वो लोग हो सकता है कभी जोर से वो लोग स्विम करने के चक्कर में कहीं ग्लास वगैरह भी तोड़ दें। ऐसा भी मैंने बहुत केसेस में देखा है। तो अगर आपका पास 3 फीट का टैंक है और आप चाहते हैं कि आप लोग भी एक्सपीरियंस करें इरिडेशन शार्क फिश रखने का, तो आप लोग उसको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, मुझे लगता है कि 6 मंथ्स तक आप उसे रख सकते हैं अपने इस 3 फीट के टैंक में। बट उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोगों को 5 फीट का टैंक लेना होगा, नहीं तो आपको वो फिश को फिश शॉप में वापस कर देना होगा। और अगर आपके पास इतना बड़ा टैंक है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोगों को एक बार तो इरिडेशन शार्क फिश को जरूर से बाय करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको मेरा रिप्लाई जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।